हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि वो किस तरह से काम करता है, कैसे आप कन्वर्जन करते हो, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि इंटीजर को इंट से कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट से कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स से str बूलियन, अलग अलग तरह के हमने सारे इशू पढ़ लिए थे। टाइप कास्टिंग में इशू कौन कौन से होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। अब देखिए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल होता क्या है। अब देखिए पाइथन में क्या है कि आपकी वॉस्ट लाइब्रेरी है, यानी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें आप काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है जिनको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग को और बेहतर बना सकते हो। तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या है, सबसे पहले क्या होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट हो रखे हैं। तो आपका टॉपिक है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। जितने भी जो लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है आपका, देखिए ये आपकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर होते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है जो ऑलरेडी बिल्ट हैं आपके, यानी आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी उनकी डेफिनेशन दी जा चुकी है, जिनको आपको बस यूज़ करना है, और वो यूज़ कैसे करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें क्या होंगे, आपके कुछ मॉड्यूल होंगे जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी होगी जो क्या करेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड एक्शन करेंगे। तो मैं कुछ की पॉइंट भी लिख देता हूँ, वो भी आप नोट कर देना। सम मॉड्यूल having functionality for specialized action। यानी जो आपके बिल्ट इन फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, किसी तरह के उनमें स्पेशलाइज्ड एक्शन करने की काबिलियत होगी। वो कैसे वो परफॉर्म कैसे कर पाएंगे वो सब भी हम देखेंगे आगे वाले स्टेप्स में। ये पाइथन मॉड्यूल इज़ अ फाइल, यानी पाइथन का जो मॉड्यूल है वो क्या है, यानी ये जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये है क्या, ये एक तरह की फ़ाइल होगी आपकी, यानी एक तरह की फ़ाइल जो क्या होगी, विच कंटेन सम वेरिएबल और कांस्टेंट और फंक्शन या ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कंटेन कर सकती हैं आपकी कि इसमें कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट भी, और या कोई फंक्शन, या इसको आप ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके से काम करेंगे। वो काम कैसे करेंगे हम आगे वाले थोड़ी देर में देखेंगे, कैसे कैसे वो काम करें उसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब आपको ये मॉड्यूल कैसे यूज़ करने हैं उसके बारे में, सबसे पहले आपको फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल, यानी आपको अपने जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल, यानी जो भी आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी है उसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है आपका, सिंपल, आपको इंपोर्ट लगाना है। एक कीवर्ड होता है आपका इंपोर्ट, और उसके बाद में जिस भी आप मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हो उसको, जैसे आपने मैथ यूज़ करना है, यानी मैथ वाला मॉड्यूल यूज़ करना है तो सिंपल मैथ लगा लो, तो मैथ की जितनी फंक्शनलिटी है उसको आप यूज़ कर पाओगे। अब इसमें देखिए, यूज़ द मॉड्यूल फंक्शन वेरिएबल कांस्टेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन योर प्रोग्राम। आपको अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करने के लिए इंपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हम एक हेडिंग ले लेते हैं, यानी एक नया टॉपिक ले लेते हैं, वर्किंग विद मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन, यानी आपके जो पाइथन में मैथ मॉड्यूल है उसमें आप वर्क कैसे करोगे उसके बारे में जानते हैं। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब टॉपिक आपका आ जाएगा वर्किंग विद मैथ मॉड्यूल, यानी मैथ मॉड्यूल अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसमें आप वर्क कैसे करोगे। तो अदर देन बिल्ट फंक्शन पाइथन मेक अवेलेबल मैनी मोर फंक्शन थ्रू मॉड्यूल इन इट्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी मॉड्यूल फॉर डिफरेंट फंक्शनलिटी, यानी हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट वो मॉड्यूल है आपका, ठीक है।
जैसे अपने मॉड्यूल टाइम है वो उसमें क्या होगा, टाइम से रिलेटेड फंक्शन होंगे। मॉड्यूल स्ट्रिंग क्या है वो ऑफर करेगा आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से लेके उस तरह के फंक्शन। तो हम नोट डाउन भी कर देना आप इसके कुछ की पॉइंट, वो क्या क्या है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी is a collection of many module for different functionality। यानी हर एक के लिए अलग फंक्शनैलिटी होगी। एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको ओरली बता दिया था। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका कि जैसे मॉड्यूल है आपका टाइम, तो टाइम क्या बताएगा आपका, टाइम रिलेटेड फंक्शन। दूसरा क्या है आपका, सपोज मॉड्यूल है आपका स्ट्रिंग मॉड्यूल है कोई, तो स्ट्रिंग क्या बताएगा आपका, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रिलेटेड फंक्शन आपको बताएगा। और ऐसे अलग अलग तरह के हो सकते हैं उसके बारे में। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड ए मॉड्यूल नेम मैथ, यानी पाइथन क्या प्रोवाइड करता है आपका, जैसे मैथ नाम का कोई मॉड्यूल है फॉर जो क्या बताएगा, मैथ रिलेटेड फंक्शन बताएगा। ऐसे ही आपका अगर मॉड्यूल आप मैथ को यूज़ करोगे, मॉड्यूल मैथ, तो ये आपको मैथ रिलेटेड फंक्शंस को यूज़ करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। सो मैथ रिलेटेड फंक्शन, ओके। अब इसमें मैथ में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे। मैथ रिलेटेड फंक्शन दैट वर्क विद ऑल नंबर टाइप एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के साथ आप वर्क कर सकते हो। इन ऑर्डर टू वर्क विद फंक्शन मैथ मॉड्यूल यू नीड टू फर्स्ट इम्पोर्टेंट, आपको मैथ मॉड्यूल को या मैथ लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कैसे करना, आपको सिंपल इंपोर्ट मैथ, बस इतना। अपनी स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, इसमें लिखते टाइम थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना आप। अब इंपोर्ट मैथ कर दिया, अब क्या कर सकते हो आप, इसमें अपनी मैथ लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ कर पाओगे अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल की कि कैसे कैसे वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए स्क्रीन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं हम, ताकि कुछ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले कुछ फंक्शंस होंगे मैथ के, उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले जैसे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया था, सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं हम। इंपोर्ट हमने मैथ कर दिया। अब ये मैथ इंपोर्ट करने के बाद अब आप जितने भी आपके मैथ के जो भी फंक्शन हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर, उसको आप यूज़ कर पाओगे कैसे। सबसे पहले है जैसे मैथ डॉट सील के अंदर आपने नंबर दे दिया, यानी आप नंबर कोई भी दे सकते हो। तो सील फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर करेगा रिटर्न आपको नॉट लेस देन नंबर, जो भी ये नंबर होगा इससे कम रहेगा हमेशा वो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैथ डॉट सील 1.03। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यानी ये रहेगा आपका 2.0, रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नम, यानी इसके नम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आपको आउटपुट देगा 2.0, ओके। देन आपका एक सेकेंड एग्जांपल और दे लेते हैं, मैथ डॉट सील -1.03। तो ये क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट मिलेगा आपको -1.0, यानी इससे कम नहीं होगा ये वाला, इससे ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको प्रोवाइड करेगा सील, लेकिन इससे ज़्यादा, हमेशा किससे ज़्यादा, ये जो आपका नंबर है इससे, ऑलवेज इससे ज़्यादा। सेकंड है आपका SQRT,
SQRT, नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर रूट। तो जैसे आप मैथ डॉट SQRT और यहाँ ब्रैकेट में कोई भी नंबर दोगे तो इसका स्क्वायर रूट आपको रिटर्न कर देगा। तो इसका सिंपल क्या कर देगा, SQRT फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नम इफ़ नम इज़ लेस देन 0, तो डोमेन में एरर देगा। अगर आपका ये लेस देन 0 रहा, जो ये नंबर है, इफ़ नंबर लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एरर। ठीक है, तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने लायक चीज़ें हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब इसका एग्जांपल हम सपोज मैथ डॉट SQRT देते हैं। यहाँ पर नंबर में हमने क्या डाल दिया, 81.0। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा आपको 9.0। क्लियर। अब इसको आपको हम प्रोग्रामिंग में भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद EXP क्या है आपका, जो एक्सपोनेंशियल टाइप की टर्म होती है, जैसे मैथ डॉट EXP, यहाँ पे आप आर्गुमेंट दे सकते हो। EXP फंक्शन क्या करेगा, अब रिटर्न करेगा नेचुरल एल्गोरिथम, यानी नेचुरल लोगरिथम e रेज टू द पावर ऑफ आर्ग पावर, यानी आर्ग उसकी क्या रहेगी, पावर। अब देखिए कैसे होगा इसका, ये क्या करेगा आपको e की पावर 2, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मैथ डॉट EXP 2.0। क्लियर। तो ये आपको क्या देगा, e की पावर 2। क्लियर। इस तरह का आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपके 3 फंक्शन मैथ के हो चुके हैं। इनको अच्छे से आप समझिए, दोबारा वीडियो को बार बार में देखिए, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब 4th पॉइंट क्या है आपका, FABS, यानी ये कौन सा फंक्शन है आपका, फंक्शन एब्सोल्यूट, यानी ये क्या करेगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की नंबर की प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए ये कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। सपोज मैथ डॉट FABS 1.0, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, 1.0 ही मिलेगी, क्योंकि ये क्या करता है ऑटोमेटिकली आपकी जो भी वैल्यू रहेगी उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैथ डॉट FABS -1.0, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये 1.0, क्योंकि देखिए यहाँ पे -1 था, लेकिन फिर भी इसने कन्वर्ट किस में कर दिया, 1.0 में, यानी ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग में कैसे होंगे वो भी आपको करके दिखाएंगे। अभी पहले आप फंक्शन को एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लोगे ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर बन जाए। ठीक है। अब इसके बाद है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, एक सील होता है, एक फ्लोर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्लोर फंक्शन रिटर्न कर देगा लार्जेस्ट नंबर नॉट ग्रेटर देन नंबर, यानी ये आपको लार्जेस्ट नंबर देगा लेकिन नॉट ग्रेटर देन नंबर, यानी जो नंबर आप दोगे उससे ज़्यादा नहीं होगा वो। अब देखिए कैसे, मैथ डॉट फ्लोर, इसमें 1.03 कर दिया, एक एग्जांपल ये ले लिया हमने, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1.0, यानी ये इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, इससे हमेशा कम मिलेगा जो भी आपका नंबर रहेगा, और इससे लार्जेस्ट, यानी इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो दिखा देगा, लेकिन जो नंबर रहेगा उससे हमेशा कम रहेगा। मैथ डॉट दूसरा एग्जांपल फ्लोर -1.03, तो ये क्या दे देगा इसको, माइनस जो इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा -2.0, ये वाला आंसर मिलेगा, लेकिन ये भी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा, क्योंकि माइनस का जितना भी आप बड़ा लोगे वो छोटा ही रहता है हमेशा। देन अब 6th वाला हम कर लेते हैं, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन आपको लॉग वैल्यू का पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सब कुछ, कि इसमें मैथ में लॉग में क्या होता है, एक नंबर होता है और उसका बेस होता है। लॉग फंक्शन रिटर्न करेगा नेचुरल लोगरिथम फॉर नम, यानी जो नंबर आप दोगे उसका लोगरिथम आपको प्रोवाइड कर देगा। और डोमेन ओकर, अगर नंबर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और रेंज एरर ओकर इफ़ आर्गुमेंट नंबर इज़ 0 या 0 रहेगी वो, तब आपको एरर शो करेगा वो। देख लेते हैं कैसे। देखिए इसके लिखने का तरीका कैसे है, जैसे मैथ डॉट लॉग लिया और 1.0, ठीक है, ये आपको क्या करेगा,
नेचुरल लोगरिथम क्या होगा इसका, देखिए इसका नेचुरल लोगरिथम क्या मिलेगा आपको, 1.0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोमा यानी कोई बेस तो दिया नहीं, सिंपल आपका क्या था, नंबर आपने रिटर्न कर दिया, तो इसका नेचुरल लोगरिथम इतना ही प्रोवाइड कर दिया इसने। अब दूसरा अगर सपोज करो आप मैथ रूट log 10204 कोमा बेस इसका 2 दे दिया, तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, इसका बेस 2 दे दिया, तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा 2। ये आपको इसका 2 बेस के साथ इसका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा बेस 2 का। अब 7 क्या है आपका, ये भी log का ही है, लेकिन log 10 में क्या, इसमें क्या है आपको प्रोवाइड करेगा log 10 फंक्शन रिटर्न द बेस 10 लोगरिथम फॉर नम ए डोमेन एरर ओकर इफ नम इज नेगेटिव। इसमें भी वही आपका नंबर अगर नेगेटिव रहा या रेंज एरर ओकर, तो आर्गुमेंट अगर 0 रहा तो उसमें एरर दे देगा वो। जैसे ऊपर वाले में log इसका बेस 2 निकालता था ये वाला, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अगर log 10 निकालना है तो उसके लिए भी आपका ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे मैथ डॉट log 10 1.0, तो ये क्या कर देगा आपको बेस 10 लोगरिथम दे देगा किसका, 4, यानी बेस 10 लोगरिथम 4 1.0, यानी 1.0 का लोगरिथम आपको निकाल के दे देगा। वो कैसे निकलेगा वो सारा अभी करके दिखा देंगे आपको। क्लियर? चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, कुछ फंक्शन और बचे हैं वो भी क्लियर करवा देते हैं आपके। अब यहाँ पे कौन सा है, 8 फंक्शन है आपका POW। POW का मतलब क्या है, पावर। ये रिटर्न कर देगा बेस रेज टू एक्स पावर, यानी जितनी भी आपकी पावर रहेगी ना वो बता देगा, उसके हिसाब से आपको पावर आप उसकी कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैसे करेगा ये वाला, मैथ डॉट POW यानी पावर 3.0 इंटू 0। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, ये बेस रहेगा और ये पावर रहेगी, ठीक है, यानी ये बेस और ये एक्सपोनेंट यानी पावर। तो 3.0 की पावर 0 रही तो क्या रहेगा वो, तो ये इसकी पावर 0 ही रहेगी, तो किसी की पावर 0 हो तो वो तो 1 ही रह जाता है। क्लियर? और दूसरा क्या बनाया आपने, मैथ POW 4.0 इंटू 2.0, तो यहाँ पर इसका क्या मिलेगा आपको, 4 की पावर ये, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपको 16। देखिए इसमें भी अगर आपका बेस 0 है, सपोज़ ये वाली ये जो बेस होता है इसका यहाँ पर ये 0 है, एंड एक्सपोनेंशियल कितना है, लेस देन और ग्रेटर देन 0, और ये वाला 0 है, तो ऑल्सो इफ बेस, तो ये वाला वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, ठीक है, इस केस में आपको एरर ओकर हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको वो भी ध्यान रखनी है कैसे काम करेंगे। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं फंक्शन। अब फंक्शन आएंगे आपके साइन वाले, कोस वाले, टेन वाले, ठीक है, ये सेम तरह से काम करेंगे। अगर आपको साइन वैल्यू निकालनी है किसी की भी, ठीक है, तो सिंपल उसके फॉर्मूले क्या है, मैथ डॉट साइन SIN डॉट जो भी आपकी आर्गूमेंट है यानी वैल्यू है उसका डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैथ डॉट साइन यानी वैल्यू इसमें आप डालोगे तो आपकी साइन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपके मैथ्स के फंक्शन है। आपको क्या करना, सिंपल इंपोर्ट करना है मैथ मॉड्यूल को और डायरेक्ट मैथ डॉट लगा के सारे फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। देन अब अगला फंक्शन आता है आपका डिग्री, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब डिग्री क्या है, डिग्री कन्वर्ट करेगी एंगल को किसी रेडियंस टू डिग्री में, यानी रेडियंस टू डिग्री में। यानी डिग्री क्या काम
काम करती है आपकी डिग्री फंक्शन करेगी कन्वर्ट कर देगी। अगर आपके पास कोई एंगल है, यानी सपोज कोई एंगल x डिग्री है आपका, उसको किस में कर देगी, रेडियंस टू डिग्री। ठीक है, और करेगी कैसे वो देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, यानी मैथ डॉट डिग्री, डिग्रीज एस भी आएगा, ध्यान रखना ये कीवर्ड्स हैं। 3.14, अब 3.14 का क्या मिलेगा आपको, 179.91। क्लियर, तो यानी इस डिग्री को इसने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, डिग्री में, यानी किसी भी उसको एंगल को। अब देखिए 13 क्या है आपका, रेडियंस। रेडियन कन्वर्ट क्या करेगा, एंगल एक्स, यानी किसी भी एंगल एक्स को फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस, यानी जो आपकी डिग्री रहेगी उसको रेडियंस में। पहले में क्या किया था, रेडियंस को डिग्री में किया था। यहाँ पे क्या कर देंगे, डिग्री टू रेडियंस। क्लियर, तो अब जैसे एग्जांपल है आपका मैथ डॉट रेडियंस 179.1, ये आपको क्या दे देगा, 3.14। क्लियर, अब यहाँ पर मैथ मॉड्यूल में क्या होते हैं आपके, दो यूजफुल कांस्टेंट होंगे जैसे पाई और ई। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या शॉर्टकट्स हैं आपके पास, वो आपको बता देते हैं एक बार। जैसे मैथ डॉट पाई लिखा आपने, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, पाई की वैल्यू, क्या पाई की वैल्यू 1.41592, ऐसे करके जो भी प्रिसीजन तक लास्ट तक जाएगा वो सब कुछ। दूसरा ई के लिए, यानी एक्सपोनेंशियल जो होता है आपका, उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता है। ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2.17828 एंड सो ऑन। तो ये सब आपके क्या है, वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट के। क्लियर, तो अब आपको थोड़ा सा इनको, मैं जैसे मैंने बोला था, मैं इनको आपको प्रोग्रामिंग में भी करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करेंगे। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, ओल्ड प्रोग्राम, मैं एनाकोंडा पे ही करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। ओके, देन जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए इस पर लॉगिन कर रखा है, तो क्या क्या काम करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, देखिए सबसे पहले मैं बिना इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए। जैसे मैथ डॉट सील फंक्शन को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, सील 1.03। क्लियर, यहाँ पर हम इसको करते हैं रन। देखिए अब इसने यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिया, ना कोई एरर दिया, ना कोई आउटपुट दिया। अब देखिए मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ फाइल को, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ मैंने इंपोर्ट कर दी, रन करवा दिया। अब मैथ, ओके, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना इसका, यहाँ पर शायद थोड़ा सा स्लो चला हुआ ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए बिना इसके हमने काम किया था, तो यहाँ पे मैथ इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैथ हमने डिफाइंड नहीं किया था। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने मैथ डिफाइन कर दिया। क्लियर, तो अब हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं, मैथ डॉट सील 1.03। अब इसको रन करेंगे। ओके, अभी भी एरर आ रहा है इसमें, देखते हैं। import math, ओके, सबसे पहले import math,
देखिए वो हमने वहाँ पर इसको इंपोर्ट को यहाँ पर रन नहीं किया था, इसलिए इसमें एरर आ रहा था बार बार में। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में आती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें, जितनी जल्दी आप इनको क्लियर कर देंगे वो सही चीज़ होती है आपकी। तो देखिए मैथ डॉट सील में 1.03 मैंने बोला था, आंसर कितना मिला आपको, 2 मिला आपको, ठीक है 2 या 2.0, वो फ्लोट में उसको कन्वर्ट करके दिखा रहा था आपकी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। देन सपोज दूसरा हम करते हैं मैथ डॉट सील, हमने अब मैथ को इंपोर्ट कर दिया है। अब इसमें हम माइनस वाली टर्म लेके देख लेते हैं 1.03, क्लियर। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला था मैंने कि जो सील फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन लेस देन नंबर से छोटा नहीं होगा। देखिए ये वाला क्या करेगा, आपके स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा, यानी 1.03 देगा, लेकिन इसने क्या दिया, इसने दिया यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन इससे छोटा नहीं देगा ये वाला, ठीक है। जैसे -1.03, लेकिन इससे छोटा नहीं देगा, ठीक है। अब बात करते हैं SQRT की। हम SQRT मैथ डॉट SQRT यहाँ पर सपोज 81 ले लिया मैंने, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा मुझे, 9.0, क्लियर। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो SQRT, और जैसे 64 है आपका, तो ये होता है किसका, 8 का, ओके करेक्ट। देन इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल टाइप की भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे EXP 2, देखते हैं क्या मिलता है इसमें। देखिए इसने एक्सपोनेंशियल का आउटपुट दे दिया कितना, 7.38 ऐसे करके कुछ आउटपुट आपको मिल चुका है। जो मैंने आपको E2 लिखवाया था ना, तो E2 की वैल्यू यहाँ पर एनाकोंडा में इस तरह से प्रोवाइड कर देता है ये वाला। आप दूसरे इसके डिफ़ॉल्ट आईडी में भी देख सकते हो कि वहाँ पर क्या आईडी है, तो हम पाइथन की इस आईडी में भी चले जाते हैं। यहाँ पर भी हम दोनों तरफ से देख लेते हैं किस तरह का आउटपुट, अगर सेम आ रहा है तो मतलब दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, यानी E2 की वैल्यू दे रहा है, एक्सपोनेंशियल 2 की वैल्यू क्या रहेगी उस तरह की। तो पाइथन के शेल के पार्ट में हम यहाँ पर भी हम इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट हमने क्या किया, मैथ, ओके क्लियर। तो यहाँ पर मैथ डॉट EXP 2, ठीक है ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वैल्यू जो यहाँ पर आई है वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो E2 को इस तरह से आप सोल्व भी कर सकते हो, क्लियर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे यूज़ करना है, मैथ डॉट फंक्शन ABS यानी फैब्स, ओके क्लियर। तो 1.0 है जैसे, अब ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1.0 ही मिलेगा आपको। अब मैथ डॉट फैब्स -1.0, यहाँ पर देखिए इसका भी 1.0 मिलेगा, यानी माइनस टर्म को भी उसने पॉजिटिव में लेके आ गया वो, सिंपल। अब फ्लोर का हम यूज़ करेंगे। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, आपका लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेगा आपको, लार्जेस्ट नंबर नॉट ग्रेटर देन नम, यानी नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। सील में क्या होता है, नंबर से कम नहीं होगा, क्लियर। मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर में हम कोई वैल्यू डालते हैं 1.03, तो देखिए 1, यानी इससे ये इससे ज़्यादा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है इसका वो दिखा देगा, लेकिन जो नंबर आपका इसके आर्गुमेंट में होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम, लॉगरिथम वाले फंक्शन हैं उनको भी ट्राई कर देते हैं, वो किस तरह से वर्क करेंगे इसमें। मैथ डॉट लॉग 1.0, देखते हैं इसका क्या मिलेगा आपको। इसका और देखिए लॉग क्या मिला आपको, 1.0 का नेचुरल लॉगरिथम मिला आपको 0.0, और इसमें क्या मिलता है आपका, इसमें भी चेक कर देते हैं हम। ओके, तो अब अपनी बुक में करेक्ट कर देना, जो बुक में आपका 1.0 का रखा था, तो यहाँ पर ये मिल रहा है आपको 0.0, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था अपनी
जो थ्योरेटिकल पार्ट था वहाँ पर मैंने 1.0 करवा दिया, उसको आप करेक्ट कर दीजिए 0.0, क्योंकि हमने यहाँ पे रन करके देखा 0.0 ही आ रहा है। अब दूसरा कर देते हैं मैथ डॉट लॉग 1240 को हम बेस 2 लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस कुछ लिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो हमारा ये है इसका बेस लेके चलते हैं। क्लियर, नंबर का बेस 2 लेके चलते हैं। इसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपका, 2 का बेस लिया तो 120 का क्या मिला इसका आउटपुट, लोग क्या मिला इसका 10 मिला हमें, यानी 2 की पावर 10 कितना होगा 1024, 1024 नंबर। क्लियर। अब log 10 के हम एग्जांपल देखते हैं, मैथ डॉट log 10। इसमें से बहुत सारी मिस्टेक भी होंगी, लेकिन क्या करना, आपको अपनी गलतियों से ही सीखना है किस तरह से आपका काम करता है। एरर आएंगे तो एरर से ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, तो मेरे साथ साथ में आप अपना भी क्लियर करते चलें। अब जैसे 1.0 देखिए, अब log 10 का 1.0 क्या होगा, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, देखिए ये भी आपको 0.0 ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेटमेंट थ्योरेटिकल पार्ट में करवाया था, तो वहाँ पर मैंने log 10 की वैल्यू आपको 1.0 लिखवाई थी, तो उसको भी आप चेंज करके 0.0 कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो रखा हो आपकी बुक में, तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। अब पावर की बात करते हैं, मैथ डॉट POW में क्या होगा अब आपका 3.0, ठीक है, इसकी पावर 0 कर देते हैं हम। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए 3.0 और उसका हमने पावर क्या ली है, उसकी जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, देखिए ये 3.0 ये आपका क्या है, ये बेस है आपका, और ये क्या है EXP यानी एक्सपोनेंशियल पार्ट है, यानी इसकी पावर है। तो किसी की पावर 0 रहेगी तो 1 रहेगा। यहाँ पर आप कुछ भी नंबर ले लो, 10 भी ले लोगे तो भी आपको ये 1 ही देगा। देखिए 1 आया ना दोबारा। क्लियर। तो इस तरह से आपके ये वर्क करते हैं फंक्शन। एक बार दोबारा ले लेते हैं POW वाले को। अब पावर हम चेंज करते हैं, जैसे 4,2, यानी हम 4 की पावर 2 लेके चलते हैं, तो हमें पता है 4 की पावर 2 पे कितना 16 आएगा करीबन। ओके 16 ये करेक्ट आंसर आया बिल्कुल। तो इस तरह से आप पावर का यूज़ कर सकते हो। और क्या क्या है इसमें, जो मैंने बताया था आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप, जैसे मैंने डिग्री का बताया था, डिग्री क्या करता है आपका, कन्वर्ट कर देता है रेडियन से डिग्री में। तो सपोज आपने कुछ रेडियन दिया, रेडियन क्या दोगे, जैसे 3.14, ठीक है। अब कर दे इसका एग्जांपल, मैथ डॉट डिग्रीज, ओके। यहाँ पर लिया आपने 3.14, इसको रन किया। अब देखिए 1.79 पॉइंट, ये एक तरह का, ये जो साथ में बाद में प्रिसीजन आ रखा है इसका, ठीक है, ये कितने तक भी हो सकता है। अब ये क्या किया आपने, रेडियन से डिग्री में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है वो सब भी देखोगे। मैथ डॉट रेडियंस, इसमें सपोज 179, ये जो आया था ना आपका 98, इस तरह का पॉइंट आपने दे दिया। तो देखिए इसमें 3.14 यानी अप्रोक्स यही वाला आ गया जो हमने यहाँ पे डाला था। क्लियर। तो इस तरह से ये मैथ्स मॉड्यूल के लाइब्रेरी फंक्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। और अब लास्ट में मैंने बताया था मैथ मॉड्यूल के कुछ यूज़फुल कॉन्स्टेंट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पाई है और एक्सपोनेंट। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर सपोज किसी टाइम पे आपको मैथ की पाई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, तो सिंपल मैथ डॉट पाई, रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसने पाई की वैल्यू आपको प्रिंट करके दे दी आउटपुट में। ऐसे ही आप मैथ डॉट ई, ओके, इसको रन करते हैं अभी। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू इसने ये वाली प्रिंट करके दे दी है। क्लियर। तो इस तरह से ये मैथ के लाइब्रेरी फंक्शन से आपके कुछ हद तक कवर हो चुके हैं। तो वो किस तरह से काम करेंगे वो आपको प्रैक्टिकल करके आपको देखना है खुद से। तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स क्या है वो मैं इस पर राइट डाउन कर देता हूँ। देखिए चलिए हैश डाल के प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। ये प्रोग्राम आपको अपनी कॉपी में भी, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें बनाने हैं। स्फीयर, एक स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है 7.5,
मीटर्स। तो हमें राइट करना है एक प्रोग्राम, तो कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है, आपको स्फीयर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो उस तरह से आपको वर्क करना है। तो इसको हम रन करते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें मैथ के फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैथ तो हमने ऑलरेडी कर रखा, हम दोबारा भी कर सकते हैं। और उसके बाद रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 7.5, यानी हमने एक आर नाम का कोई वेरिएबल ले लिया। ओके, देन एरिया, एरिया में क्या मिलेगा हमें, हमने मैथ का यूज़ करके, तो हमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी सबसे पहले। तो पाई की वैल्यू क्या है आपकी, मैंने बताया था अभी, मैथ डॉट पाई करके आप पाई की वैल्यू पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है, तो फिर एक बार फिर से आर, तो यानी ये एरिया आपका मिल चुका है आपको। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी आपकी, पहले पाई। ठीक है, क्या होता है आपका, सबसे पहले 4 इंटू पाई, यानी मैथ डॉट पाई। ओके, अब क्या है, आर क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। ओके, तो ये क्या मिल गया, या सिंपल ये भी लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप पावर का भी यूज़ कर सकते हो, यानी क्या, मैथ डॉट POV आर, और कितने से, 3 से, यानी आर की पावर क्या होगी, 3, यानी आर को 3 बार वो डिवाइड कर उसको पावर पे निकाल के वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब देखिए, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट प्रॉपर मैसेज के साथ प्रिंट करना पड़ेगा आपको। रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या होगी, आपको लिखने का सारा तरीका आना चाहिए कि किस किस तरह से ये काम करते हैं। यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, फिर ये रेडियस है, फिर उसके बाद मीटर्स, मीटर। तो यहाँ पर क्या आया, रेडियस आपकी बताई गई है कितने मीटर होगी। अब ये वाले प्रिंट करने के बाद प्रिंट करेंगे हम एरिया, एरिया ऑफ सर्कल या स्फीयर बोल दो आप। स्फीयर का एरिया क्या मिलेगा आपको, किस में है एरिया आपका, एरिया के अंदर। ओके, एरिया यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम किधर आएगी, वॉल्यूम। क्लियर, यानी यहाँ पे एरिया है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वॉल्यूम की इधर आ जाएगी। इस तरह से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं प्रॉपर तरीके से, देखिए कोई एरर तो नहीं आएगा, एरर आएगा तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर का मेंशन की है 7.5, स्फीयर का एरिया यानी कितना आया 1.7 अप्रोक्स, जो ये बाद में प्रिसीजन में बोला गया है। फिर स्फीयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम भी 5301। इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो गया है। और यहाँ पर आपने मैथमेटिक के जो लाइब्रेरी हैं उनको यूज़ किया है, उनको मॉड्यूल को यूज़ किया है।